हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है। मैं प्रथम आपसे स्वागत करता हूँ अपने नए वीडियो में। पिछले पार्ट में आप लोगों ने एपी का ये सेकंड पार्ट है। पिछले पार्ट में आपने एंड टर्म निकालना और लास्ट टर्म निकालना सीख लिए थे। आज हम लोगों का इस तरह का बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 2 + 5 + 8 + and so on अप टू 31st टर्म। हमें इस जो सीरीज चल रहा है उसका 31वां टर्म का सम टोटल चाहिए। ये सभी का सम टोटल चाहिए। तो ऐसे हम लोग जोड़ने बैठेंगे डिफरेंस के हिसाब से तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तब हमारे पास दो फार्मूला है जिससे हम लोग इसे बहुत 2 मिनट के अंदर अंदर में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा फार्मूला है सम निकालने का Sn = n/2 2a + n-1 × d। ये हमारा फार्मूला है। ऐसे जो n है हमारा नंबर ऑफ टर्म होता है। n = नंबर ऑफ टर्म। Sn हमारा है वो सम है, सम ऑफ ऑल टर्म। Sn = सम ऑफ ऑल टर्म। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम पिछले वीडियो में ए आपको पता है, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डी हमारा डिफरेंस होता है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते तो हमारा आ रहा है +3 का डिफरेंस। यहाँ भी हमारा +3 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये फॉर्मूला में पुट करते हैं और निकालते हैं। एन हमारा 31st टर्म निकालना है, 31/2 2 ए हमारा दिया हुआ फर्स्ट टर्म इंटू 2 है हमारा फर्स्ट टर्म प्लस एन हमारा दिया हुआ 31 - 1 इंटू डी। डी हमारा डिफरेंस 3 है। तब इसे सॉल्व करते हैं। 31/2 2 इंटू 2 4 हो गया और यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 30 इंटू 3 31/2 3 को इंटू 30 से करेंगे तो 90 आ जाएगा। 94 31/2 इंटू 94 करते हैं। 2 से ये काट देंगे और 31 को इससे इंटू कर देंगे तो हमारा Sn आ जाएगा 457। ये हमारा आंसर है। Sn है हमारा 31st टर्म का जो सम आएगा वो 457 आएगा। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल के साथ इस आगे समझते हैं। तो ये एक और एग्जाम्पल है, आप लोग वीडियो पॉज करके ये एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। तो आइए आप लोग अपने आंसर मिलाइएगा। हमारा जो ए है, ए हमारा -6 है। डी हमारा निकलेगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म -2 है, उसको माइनस करना है -6 से। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो हमारा डी जो आएगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है। तो आइए हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। हमारा जो n है n 21 है। तो हमारा Sn निकालने का फॉर्मूला क्या था? Sn = n/2 2a + n-1 × d। ठीक है। तो आइए पुट करते हैं हम लोग। Sn n हमारा 21 है /2 2 इंटू ए हमारा -6 है तो इंटू -6। ठीक है। प्लस n हमारा 21 - 1 डी हमारा 4 है। सही सॉल्व करते हैं। 21/2 -6 को 2 से इंटू करें तो -12 आ जाएगा प्लस 20 इंटू 4 21/2 -12 20 को 4 से इंटू करेंगे तो हमारा +18 आ जाएगा। 18 21/2। अब 80 में से हम लोग 12 को माइनस करेंगे तो 68 आ जाएगा हमारा आंसर। अब n/21/2 इंटू 68, 2 से 68 को काटेंगे और इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 724 आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इससे भी नोट कर लें और कुछ और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे हमारे पास एक इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड द सम ऑफ 4 7 10 सो 1। लास्ट टर्म हमारा 148 है, 148। तो हमें इसमें पहले n निकालना होगा। तो n निकालने का फॉर्मूला हम लोग सीखे हुए थे। इस क्वेश्चन में हमारा a है 4
और हमारा डी है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 3 का, तो हमारा जो डी आ गया वो प्लस 3 है। और हमारा एन निकालना है, एन नहीं पता है, एन फाइंड करना है और सम ऑफ एस एन भी फाइंड करना है, एस एन हमें फाइंड करना है। तो हमारा एन निकालने का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा ए दिया हुआ है 4 और हमारा लास्ट टर्म दिया हुआ है 148 प्लस एन फाइंड करना है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा 3 है, तो 4 को इधर हम ले जाएंगे तो वो माइनस में जाएगा, 148 माइनस 4 इक्वल टू इंटू करते एन इंटू 3 इंटू एन करते 3n माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 आ जाएगा हमारा, 4 माइनस करते 144 इक्वल टू 3n माइनस 3 को इधर ले जाए तो हमारा प्लस हो जाएगा, तो 147 आ जाएगा और 3n, n इक्वल टू 147 बाई 3। तो हम इसे काटते हैं तो n इक्वल टू 3 4 जा 12, हमारे यहाँ 2 हाथ में बच जाएगा और 27 आ जाएगा 49, तो हमारा n आ गया 49। तब हम एस निकालते हैं, तो एस का हम लोगों ने पिछले जो फॉर्मूला देखा था एस एन इक्वल टू n बाई 2 प्लस 2a n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास ये भी फॉर्मूला है और हमारे पास एक और फॉर्मूला है, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमारे पास है एक और फॉर्मूला n बाई 2 बाई ए प्लस टी एन, क्योंकि हमारे पास टी एन दिया हुआ है तो हम उससे भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास n आ गया 49 बाई 2, हमारा a है 4 और टी एन हमारा 148। हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, उस फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो निकल जाएगा आंसर, दोनों से सेम आएगा, उससे थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, इससे इजी हो जाएगा। 149 बाई 2 और इसे हम प्लस करते हैं 152, अब इसे हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 49 इंटू 2 कटल पड़ेंगे, 7 बना तो 14 और यहाँ पे 6 बार में 12। अब इसे हम इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3724, 3724 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आपको एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन देकर के आपको फंसाया जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 5 to 100। तो हमें इससे पहले सीरीज निकालना होगा, तो हमारा फर्स्ट ऑड नंबर आ जाएगा हमारा 5, सेकेंड ऑड नंबर 7, फिर हमारा 9 और सो ऑन लास्ट हमारा ऑड नंबर 99 आ जाएगा। तो हमारे पास ए भी निकल जाएगा इससे, तो हमारा ए आ जाएगा 5, बी हमारा आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2, हमारे पास टी एन दिया हुआ है 99 निकल जाएगा, एस एन निकालना है और एन निकालना है। तो हमारा एन निकालने का फॉर्मूला था टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास ए दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, एन हम लोगों को निकालना है n माइनस 1, डी हमारे पास 2 दिया हुआ है और टी एन है 99। 5 को इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, तो 99 में से 5 माइनस करेंगे तो 94 इक्वल टू 2n माइनस 2। इस 2 को माइनस 2 को इधर लेके आएंगे तो हमारा प्लस बन जाएगा, तो 96 इक्वल टू 2n, n इक्वल टू 96 बाई 2। तो इसको काटते हैं तो n इक्वल टू 4 बार में 8 और 8 बार में 16, 48 हमारा n निकल जाता है हमारा 48। तो हमारे पास एस एन निकालने का फॉर्मूला था शॉर्टकट वाला, एस एन इक्वल टू n बाई 2 प्लस ए प्लस टी एन, इससे हमारा जल्दी से निकल जाएगा। n हमारे पास है 48 बाई 2, ए हमारे पास 5 दिया हुआ है और टी एन हमारे पास 99 दिया हुआ है। तो ये करते हैं 48 बाई 2, 99 में 5 प्लस करेंगे हम लोग तो 104 आ जाएगा। अब इसको काटते हैं तो हमारा 52 बार में कट जाएगा, 48 इंटू 52 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2496। देखिए कितना इजी तरीका से बन जाएगा, इसलिए इवन भी आपको दे सकता है निकालने के लिए। तो इवन में भी हम लोग उसी तरह सीरीज फाइंड करते हैं, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस हिसाब से आप बना सकते हैं इवन नंबर भी आ जाए। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं।
जैसे हमारे पास एक इस तरह क्वेश्चन आता है, इसमें द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज 30 एंड देयर प्रोडक्ट इज 510, फाइंड द नंबर। इसमें हमारे पास सीरीज नहीं दिया हुआ है, तो हमारे पास एक हमें इसमें लेट करना होता है, लेट डी, हमारे पास इसमें होता है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। हमें ये 3 टर्म लेट करना पड़ता है, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम इसे प्लस करते हैं, तो ए प्लस ए, तो 3a प्लस ये कट जाएगा, तो हमारा 3a बराबर 30 दिया हुआ है, ए पी हमारे पास 30 दिया हुआ है, तो a इक्वल टू 30/3, तो हमारे पास a निकल जाएगा 10। अब हम d निकालेंगे इससे, a माइनस डी, a प्लस डी, a इक्वल टू 510। अब इसके इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए डी माइनस डी स्क्वायर बाई ए इज 510, और ए की इंटू हुआ तो ए क्यूब माइनस ए डी स्क्वायर बराबर 510। हमारे पास ए 10 दिया हुआ है, तो 10 का क्यूब निकालेंगे तो 1000 माइनस 10 डी स्क्वायर इक्वल टू 510। 510 को इधर लेके आएंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास 490 बचेगा, माइनस 10 डी स्क्वायर, डी 0 से 0 काटेंगे, हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर आ जाएगा 49, और डी स्क्वायर हम इसका निकालेंगे तो हमारे पास अंडर रूट लगा देंगे, तो डी हमारे पास आ जाएगा 7, क्योंकि 49 हमारा 7 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास डी निकल गया और हमारे पास ए निकल गया। तो हम सीरीज फाइंड करते हैं, तो हमारे पास ए है, पहला दिया हुआ है ए माइनस डी, तो हमारे पास ए दिया हुआ है 10 माइनस और डी हमारे पास 7 है, तो हमारे पास पहला आ जाएगा 3। दूसरा ए हमारे पास है, ए तो हमारे पास दिया हुआ है 10, और ए प्लस डी, ए हमारे पास 10 है और डी हमारे पास 7 है, तो आ जाएगा 17। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। हमारे पास एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है जिसमें हमारे पास द सम ऑफ 4 नंबर इन एपी इज 20 एंड देयर प्रोडक्ट इज 384, फाइंड द नंबर। तो हमारे पास इसमें 4 टर्म लेट करना पड़ता है, तो हम 4 टर्म क्या लेट करेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो हम यहाँ से a निकालेंगे, यहाँ माइनस 3d से माइनस 3 प्लस 3d कट जाएगा, यहाँ प्लस d से माइनस d कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a, आ जाएगा a 4a/20। तो a हम निकालेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा कटने के बाद। तो उसके बाद यहाँ पुट करते हैं, तो हमारे पास a माइनस 3d प्लस a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d इज 384 आता है। तो हम इससे इंटू करेंगे, यहाँ पर a माइनस 3d, a प्लस डी एक ब्रैकेट में कर देंगे, और a माइनस डी और a प्लस डी इक्वल टू 384। तो यहाँ हम इससे इंटू करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा a से इंटू करेंगे तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 384। अब हम ए हमारे पास पता है कि 5 है, ए स्क्वायर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9d स्क्वायर, और ए हमारा आ जाएगा 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 384। अब हम इससे इंटू करेंगे तो 25 इंटू 25 आ जाएगा हमारा 625, और यहाँ इससे भी इंटू करेंगे डी स्क्वायर से 25 को करेंगे तो माइनस 25 डी स्क्वायर आ जाएगा, और फिर इससे इंटू करेंगे 9d स्क्वायर को 25 से इंटू करते हैं तो हमारा आ जाएगा 225d स्क्वायर माइनस में, और इससे करेंगे 9d माइनस 9d स्क्वायर को माइनस डी स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास प्लस में आ जाएगा 9d के पावर 4 इक्वल टू 384। अब हम इधर माइनस करेंगे 625 माइनस ये दोनों प्लस हो जाएगा 250d स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर इक्वल टू 384। अब हम इधर 9d स्क्वायर इधर ले आएंगे, माइनस 250d स्क्वायर प्लस इधर इसको माइनस में कर देंगे, 384 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस में 241 इक्वल टू 0। 9d के पावर 4 माइनस 9d स्क्वायर माइनस 241d स्क्वायर प्लस 241 इक्वल टू 0। और हम इसमें से कॉमन लेते हैं, 9d स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अंदर d स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर माइनस 241
कॉमन लेते तो डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हमारा आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 241 और यहाँ डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। हम 9d स्क्वायर इक्वल टू 241 को करते हैं तो d बराबर हमारा आ जाएगा 241 डिवाइड बाई 9, तो हमारा d आ जाएगा 1.72। तो पॉइंट में d हमारा नहीं आता है, दूसरा करते हैं d स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो d आ जाएगा हमारे पास 1 अंडर रूट 1, तो 1 का प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो हम पुट करते हैं, तो हमारे पास पहला था a माइनस 3d, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो हमारे पास a पता है 5 और वो पता है 1, a माइनस 3d, तो a हमारे पास 5 है और 3 का इंटू करेंगे 1 से 3, तो a 5 माइनस 3 2 और 5 प्लस 5 माइनस 1, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। a प्लस d, तो हमारे पास a 5 है और 1 6 आ जाएगा। a हमारे पास 5 है इंटू 3, इस दोनों को प्लस करेंगे तो 5 और प्लस 3 8 आ जाएगा। इसीलिए कि इस तरह क्वेश्चन होता है, हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन इन द सीरीज 42 39 36 so on देयर सम इज 312। तो हम इसमें a हमारा 42 दिया हुआ है, d हमारा माइनस 3 दिया हुआ है, n हमारा निकालना है और एस एन हमको 312 दिया हुआ है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन हमारे पास 312 दिया हुआ है, n बाई 2 इंटू 42 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 3d। अगर हम इधर 2 को इधर ले आएंगे तो 312 इंटू 2, n यहाँ बच जाएगा तो n और इसे इंटू करेंगे तो 84, ब्रैकेट में 84 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 3d माइनस 3। अब इसको इंटू करेंगे तो 624 आ जाएगा इक्वल टू एन 84 माइनस इसे इंटू करेंगे माइनस 3 से एन को इंटू करेंगे तो माइनस 3 और माइनस 3 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 आ जाएगा। अब हम यहाँ 624 इक्वल टू 87, इस 3 को 84 को ऐड करेंगे तो 87 आ जाएगा और इसको इंटू करेंगे तो 87n और माइनस 3n और को n से करेंगे तो माइनस 3n स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इससे इक्वेशन बनाते हैं, तो माइनस 3n स्क्वायर को इधर ले आएंगे, इस माइनस 3n को इधर ले आएंगे और 87 को इधर ले आएंगे तो हमारी ये माइनस 3 प्लस में चल जाएगा, तो प्लस 3n स्क्वायर माइनस 87n प्लस 624 इक्वल टू 0। हम यहाँ 3 कॉमन निकाल लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 29n प्लस 208 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 29n प्लस 208 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 29 प्लस 208 इक्वल टू 0 आ गया था हमारा। अब इसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 16n प्लस 208 इक्वल टू 0, n हम यहाँ कॉमन लेते हैं तो हमारा अंदर आ जाएगा n माइनस 13, यहाँ पर माइनस 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 13 इक्वल टू 0। हमारा पहला n आएगा n माइनस 13 और दूसरा n माइनस 16 इक्वल टू 0। अब हम 0 को इधर ले जाएंगे तो हमारा n पहला आएगा 13 और दूसरा n आएगा 16। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा या चैनल के बायो में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।